हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेवेल प्लान या वेवेल प्रस्ताव, जो जून 1945 में आया था, जिसको सिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बोला गया था कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें सारे सदस्य भारतीय होंगे और जो रक्षा विभाग होगा वो अभी भी अंग्रेजों के अधीन रहेगा। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसमें सारे सदस्य भारतीय होंगे, वो हिंदू और मुस्लिम मतलब इक्वल रहेंगे। इसी आधार पे क्या हुआ, जून जुलाई में 1945 में एक सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें क्या है, कुल 21 नेताओं ने भाग लिया था। जिन्ना के ने कुछ अड़ियल रवैया अपनाया, जैसे एडामेंट बिहेवियर उसका पहले भी था, तो ये सम्मेलन जो था ये असफल हो गया। और दिसंबर 1945 में क्या है, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए। उसमें क्या है, हिंदू ने हिंदू सीटें जीत ली कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग ने क्या है, मुस्लिम सीटों पर निर्णायक जीत प्राप्त की थी। उसके बाद लीग में जो बंगाल, जो मुस्लिम लीग थी, उसे बंगाल और सिंध में क्या है सरकार बनाने का अवसर मिल गया था। और 1846 में एक घटना हुई, जिसमें क्या है, जो नौसेना क्या है, जो नेवी ने क्या है विद्रोह कर दिया था। और जो पहली बार वो बॉम्बे में हुआ था, उसका विद्रोह नेवी के सैनिकों का, जो नौ सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद कराची में हिंदुस्तान जहाज पे नौसैनिकों ने विद्रोह किया। जो मुंबई में हुआ था वो तलवार जहाज पे हुआ था, और ये कराची में हुआ था हिंदुस्तान जहाज पे हुआ था। और जो विद्रोहियों के जो नेता थे वो एम एस खान थे। तो चलिए थोड़ा वेवेल प्लान को विस्तार से पढ़ते हैं। जब अंग्रेज 1945 तक जो युद्ध लड़ रहे थे, 1939 से लेके 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उसमें क्या है, युद्ध लगभग खत्म होने के कगार पे था। लेकिन अंग्रेजों का क्या है, अभी भी जो जापानीज का जो थ्रेट बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट साइड से, वो अभी भी सेम थ्रेट बना हुआ था उनके ऊपर। और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, जो मिस्टर चर्चिल की थी, वो एक सॉल्यूशन चाहते थे। किसका सॉल्यूशन? को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था भारत के लिए, उसके लिए सॉल्यूशन चाह रहे थे। तो इसके लिए लॉर्ड वेवेल जो थे, वायसराय थे, उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट की इंडियन लीडर्स के साथ में। और 1945 में, जून 1945 में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, सबको जेलों से रिहा कर दिया गया था। क्योंकि जो लीडर्स थे उनको जब क्विट इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें सबको जब जेलों में डाल दिया गया था, तो 1945 में उनको सबको रिहा कर दिया गया था। और ये जो अंग्रेज थे, ऐसा सॉल्यूशन चाहते क्यों थे? अंग्रेज ऐसा सॉल्यूशन इसलिए चाहते थे कि इसके कुछ रीजन थे। पहला रीजन तो ये है कि जनरल इलेक्शन होने वाला इंग्लैंड में मिड 1945 में। तो उसमें जो कंजर्वेटिव जो सत्ता में थी, मिस्टर चर्चिल, वो चाह रहे थे कि अगर सॉल्यूशन निकल आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, तो उसमें इंग्लैंड वालों को ही फायदा रहेगा। दूसरा क्या है, जो वार में, जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो इसके साथ दे रहे, जो एलिड जो नेशन थे, यूएसएसआर और यूएसए जो के एलिड नेशन थे इंग्लैंड के, उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था कि इंडियंस के साथ कोऑपरेट करे इंग्लैंड वाले। और दूसरा तीसरा था, जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि जो भारतीयों की जो एनर्जी है ना, वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ना जाए, वो ऐसा काम करे कि वो जो एनर्जी है वो अंग्रेजों के ही काम आए, अंग्रेजों को प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये वाइबल प्लान लेके आए थे। और प्लान जो था उनका मेन मकसद जो था, प्लान था, उसमें क्या था, उसमें बोला गया जब जो जब तक भारत का संविधान बनेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तब तक जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उसके ऊपर मतलब फिर से मंथन किया जाए और उसको फिर प्रिपेयर किया जाए। तो इसलिए लॉर्ड पावेल वावेल ने क्या है, शिमला में जून 45 में 1945 में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रावधान ऐसे थे कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, और कमांडर इन चीफ, जो एक वाइसरॉय जो होता था, उसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे के सारे उसमें इंडियंस रहेंगे। और हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उस काउंसिल में। और ये क्या है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो बनेगी जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, 1935 वाला, उसके ऊपर अंतरिम सरकार बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। तो ये इसके कुछ प्रावधान थे। चौथा प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल क्या है, अपनी वीटो इस्तेमाल कर सकता है। किसके ऊपर? अगर मिनिस्टर कोई एडवाइस दे उसके ऊपर भी।
और उसके बाद बोला गया था जो एक लिस्ट सबमिट करेगी नॉमिनेशन के लिए, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो हिंदू मुस्लिम या जो भी इंडियंस रहेंगे उनकी एक लिस्ट सौंपी जाएगी अलग अलग पार्टियों से, सभी पार्टियों से लिस्ट सौंपी जाएगी। फिर उनमें से छांटा जाएगा कि कौन कौन उसके एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नेक्स्ट क्या है, और ये जो जो भी नेगोशिएशन हो रही थी ये तब तक रहेगी जब तक इंग्लैंड वाले जब वार जीत जाएंगे, जब वो युद्ध जीत जाएंगे तो ये नेगोशिएशन जारी रहेंगी और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें क्या है, अलग अलग स्टैंड था अलग अलग पार्टी का, जैसे मुस्लिम लीग का अलग था, कांग्रेस का अलग स्टैंड था, वाइवल का क्या मिस्टेक रही। तो इसमें मुस्लिम लीग का स्टैंड ये था कि मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि जो भी मतलब कि अगर जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, सारे के सारे मुस्लिम रहने चाहिए। मुस्लिम रहने चाहिए मतलब कि अगर जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों में से जाएंगे तो अगर उसमें से अलग माइनॉरिटीज का देखेंगे, माइनॉरिटीज में तो उसमें सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, या अनुसूचित जाति भी हो सकती हैं। अगर सारे के सारे उसमें अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे सबको तो क्या है, उसमें मुस्लिमों की सीट कम हो जाएगी। तो इस बात से जिन्ना नाराज हो गए कि अगर सबकी सीट कम हो जाएगी तो मुस्लिम लीग का इसमें पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वो एक और अंग्रेज क्या है जो वावेल जी थे वो क्या है चाह रहे थे इसमें जो एक खिजर हयात खान थे मुस्लिम जो नेता थे पंजाब के, उसमें वो चाह रहे थे कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाना चाह रहे थे। और कांग्रेस अपना इसमें अलग मत दे रही थी, कांग्रेस चाह रही थी कि इसमें अगर सिर्फ हिंदू को शामिल किया जाएगा तो कांग्रेस तो एक तरह से हिंदू दल बन जाएगा, तो इसमें मुस्लिम भी होने चाहिए, वो इक्वल चाह रहे थे। और इसमें वेवेल ने क्या सबसे बड़ी भूल क्या कर दी, उसमें उसने मुस्लिमों का ज्यादा साथ दिया, मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया ज्यादा। तो इसके कारण ये जो वेवेल जो प्लान था एक तरीके से फेल हो गया। और मिस्टर चर्चिल कि जो एक्चुअल जो मन में क्या था उसके जो मिस्टेक थी और वो जो उसके मन में जो विचार चल रहे थे एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए, तो वो उसके खुलकर सामने आ गई थी। तो इसलिए वाइबल प्लान जो था एक तरीके से फेल हो गया था। तो थैंक यू। नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन के बारे में। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।